गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इमोबिलाइजेशन की कि क्या होता है इमोबिलाइजेशन। देखिए, इस इमोबिलाइजेशन का यूज़ जो है फर्मेंटेशन प्रोसेस में भी किया जाता है। एंजाइम के फ्री मूवमेंट को स्टॉप कर देना किसी छोटे पार्टिकल्स में, इसे इमोबिलाइजेशन कहते हैं। एक बार फिर से, एंजाइम के फ्री मूवमेंट को स्टॉप कर देना। जो एंजाइम होता है उसका मूवमेंट कैसा होता है, फ्री होता है, तो उसकी फ्री मूवमेंट को स्टॉप कर देना किसी छोटे पार्टिकल्स में, तो उसे इमोबिलाइजेशन कहते हैं। जो एंजाइम मूव ना कर सके, इमोबिलाइजेशन एंजाइम इज अन movement is space has been restricted either completely or small limited region by attaching या फिर अटैचमेंट टू इंसर्ट इनसॉल्युबल सपोर्ट या फिर मैट्रिक्स। मतलब इमोबिलाइजेशन के लिए इसके अटैचमेंट के लिए इंसर्ट किए जाते हैं इनसॉल्युबल सपोर्ट्स या फिर मैट्रिक्स। जैसे कि हम एक एग्जांपल देखते हैं ईस्ट का। इसका एग्जांपल देखिए तो ईस्ट में इन्वर्टेज एंजाइम है, ठीक है। ईस्ट जो होता है उसमें जो एंजाइम होता है वो इन्वर्टेज एंजाइम होता है, वो यूज़ होता है पर्टिकुलर ईस्ट में। शुगर में से अल्कोहल के प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है हमारा ईस्ट, बट ईस्ट कुछ बाय प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस करता है। नॉर्मल सी बात है कि अल्कोहल के प्रोडक्शन के लिए हम लोग ईस्ट का यूज़ कर रहे हैं, तो ईस्ट क्या करेगा, कुछ बाय प्रोडक्ट को भी प्रोड्यूस करेगा। तो अल्कोहल पर जो बाय प्रोडक्ट यूज़ होंगे उस बाय प्रोडक्ट का जो असर है उस अल्कोहल पर भी होगा, ठीक है। मतलब जो ईस्ट है वो कुछ बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा तो उसका असर किस पे होगा, उस अल्कोहल पर भी पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, जो प्रोडक्शन हो रहा है अल्कोहल का वो लॉस में होगा। इसके लिए ईस्ट में से जो इन्वर्टेज एंजाइम को क्या कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। मतलब ईस्ट जो बाय प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है जिसके कारण अल्कोहल का प्रोडक्शन होगा, और अल्कोहल कैसा होगा, अल्कोहल पर भी असर करेगा और प्रोडक्शन कैसा हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। इसीलिए ईस्ट में जो प्रेजेंट है इन्वर्टेज एंजाइम उसे क्या कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, उसे इमोबिलाइज कर दिया जाता है। मतलब जो इन्वर्टेज एंजाइम है उसे क्या कर दिया जाता है, इमोबिलाइज कर दिया जाता है किसी भी पार्टिकल्स के साथ, क्योंकि उसका फिल्ट्रेशन आसान हो जाए, ठीक है। तो इस प्रकार इमोबिलाइजेशन का वर्क होता है। और इमोबिलाइजेशन के लिए जो कुछ इंसॉल्युबल सपोर्टर का यूज़ करते हैं या फिर मैट्रिक्स का यूज़ किया जाता है। एंजाइम इमोबिलाइजेशन एक टेक्निक है जिसमें एंजाइम मॉलिक्यूल को सॉलिड सपोर्ट के साथ अटैच किया जाता है। जब सबस्ट्रेट उस एंजाइम के साथ रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। एक बार फिर, एंजाइम इमोबिलाइजेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें एंजाइम मॉलिक्यूल को सॉलिड सपोर्ट के साथ अटैच किया जाता है। जब सबस्ट्रेट उस एंजाइम के साथ रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं इमोबिलाइजेशन के। फर्स्ट जो इसका कैरेक्टर है वो है हमारा प्रोटेक्शन फॉर डिग्रेडेशन एंड डीएक्टिवेशन। इमोबिलाइजेशन जो है प्रोटेक्शन करता है डिग्रेडेशन एंड डीएक्टिवेशन में, ठीक है। इसके सेकंड कैरेक्टर की बात की जाए, रीयूज़ ऑफ एंजाइम फॉर मेनी रिएक्शन साइकिल। मतलब इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं उसे क्या किया जाता है, रीयूज़ किया जा सकता है मेनी रिएक्शन साइकिल्स में। नेक्स्ट है इसका इमोबिलाइजेशन का नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है, एबिलिटी टू स्टॉप रिएक्शन। इस इमोबिलाइजेशन एंजाइम्स में एबिलिटी होती है कि वो किसी भी रिएक्शन को स्टॉप कर सकता है। नेक्स्ट इसका कैरेक्टर है इन्हेंस स्टेबिलिटी। ये इमोबिलाइज्ड एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं, इन्हेंस करते हैं स्टेबिलिटी को। नेक्स्ट इसका कैरेक्टर है इजी सेपरेशन ऑफ द एंजाइम फ्रॉम द प्रोडक्ट। ये जो इमोबिलाइज्ड एंजाइम है ये क्या करता है, इजीली सेपरेशन करता है
ऑफ द एंजाइम फ्रॉम द प्रोडक्ट, मतलब एंजाइम को क्या करता है, इजीली सेपरेशन करने का वर्क करता है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट्स इज नॉट कंटामिनेट विद द एंजाइम, ये जो एंजाइम, जो भी इमोबिलाइज एंजाइम का यूज़ किया जाता है वो प्रोडक्ट को किसी भी प्रकार से कंटामिनेशन नहीं करता है। ठीक है, तो ये सब जो है इस इमोबिलाइजेशन के कैरेक्टर हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम नीड ऑफ इमोबिलाइजेशन की कौन कौन सी नीड है। फर्स्ट इसकी नीड है प्रोटेक्शन फॉर डिग्रेडेशन एंड डीएक्टिवेशन, जैसा कि हमने देखा। नेक्स्ट है रिटेंशन ऑफ एंजाइम एंजाइम फ्री प्रोडक्ट। नेक्स्ट है रिसाइकलिंग रेपिटेटिव यूज़, मतलब इसको रिसाइकलिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट इफिशिएंसी होती है इसमें। नेक्स्ट है हमारा इन्हेंस्ड स्टेबिलिटी, ये सब इसके नीड्स है या फिर इसके कैरेक्टर है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यूज़ एज कंट्रोल रिलीज एजेंट। नेक्स्ट है द एबिलिटी टू स्टॉप द रिएक्शन रेपिडली बाय द मूविंग द एंजाइम फ्रॉम द रिएक्शन सॉल्यूशन। और नेक्स्ट जो हमारा क्या है डेवलपमेंट ऑफ मल्टी एंजाइम रिएक्शन सिस्टम। ये सब जो है इस इमोबिलाइज्ड एंजाइम की क्या है कैरेक्टर है। नेक्स्ट देखते हैं हम नेक्स्ट है हमारा मेथड फॉर एंजाइम इमोबिलाइजेशन की कौन कौन सी मेथड है एंजाइम इमोबिलाइजेशन के अंतर्गत। तो हम इसे वन बाय वन देखेंगे कौन कौन सी है। ठीक है, तो इसकी जो मेथड ऑफ इमोबिलाइजेशन है इसे दो इसमें कैटेगराइज किया है। फर्स्ट है हमारा फिजिकल मेथड एंड सेकेंड है हमारी केमिकल मेथड। तो फर्स्ट जो हमारा फिजिकल मेथड उसमें देखते हैं, फिजिकल मेथड में जो फर्स्ट है वो है हमारा एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट है हमारा एंट्रैपमेंट और जो थर्ड है हमारा इनकैप्सुलेशन। तो ये सब जो है किसके अंतर्गत है, हमारे फिजिकल मेथड के अंतर्गत है, जिसमें आता है हमारा एब्जॉर्प्शन, एंट्रैपमेंट एंड इनकैप्सुलेशन। नेक्स्ट है सेकेंड हमारा केमिकल मेथड। केमिकल मेथड को डिस्ट्रीब्यूट किया है 3 पार्ट में, आप देख सकते हो यहाँ पे। फर्स्ट जो है हमारा क्या है, वैसे 3 पार्ट में अलग अलग डिवाइड भी किया है और फिर कोवेलेंट बॉन्ड को 2 अलग अलग सिस्टम में कर दिया है। अगर 3 पार्ट की बात की जाए तो फर्स्ट जो है हमारा कोवेलेंट बॉन्ड है, नेक्स्ट है हमारा सपोर्टेड एंड नेक्स्ट है हमारा क्रॉस लिंकेज। अगर ऐसे बात करें केमिकल मेथड को डिस्ट्रीब्यूट किया है तो उसके अंतर्गत आ गया हमारा केमिकल बॉन्डिंग, और केमिकल बॉन्डिंग को 2 इसमें डिस्ट्रीब्यूट किया है। फर्स्ट है हमारा सपोर्ट एंड नेक्स्ट है हमारा लिंकेज, मतलब क्रॉस लिंकेज।